तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर की जाने वाली हड़ताल का दूसरा दिन है। आज पूरे संभाग स्तर पर हड़ताल किया जा रहा है। आज रायपुर संभाग में जितने भी जिले हैं, हर जिले से तहसीलदार और नायब तहसीलदार इस हड़ताल में पहुंचे हैं और अब सरकार से अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर एक मत है, अपनी अधिकार की मांग कर रहे हैं, 17 सूत्रीय मांग कर रहे हैं। अब जानेंगे कि सरकार द्वारा जो इनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है, उसको लेकर ये जो हड़ताल चल रही है, आज दूसरा दिन है। इसमें आप सर क्या उम्मीद करते हैं? आप लोगों ने कल से हड़ताल की शुरुआत की थी, क्या सरकार द्वारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की गई? संपर्क अभी हमारे पदाधिकारियों से नहीं की गई है, लेकिन जैसे आप लोगों जो न्यूज़ है, मीडिया है, उनके माध्यम से हमको ज्ञात हुआ है कि कल हमारे प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है और हम छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि कल की कैबिनेट बैठक में हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कुछ अच्छा निर्णय हमारे सामने आएगा। सर, कैबिनेट बैठक में जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी। अगर ऐसी उम्मीदें नाकामयाब रही, नहीं सुनी सरकार ने अगर आप लोगों की बातें, तब आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? हमारा 3 दिवसीय हमने जो सूचना दिया था, कल हम सभी प्रदेश के 33 जिलों में इकट्ठे हुए थे। आज हमारे प्रदेश के सभी 5 संभागीय मुख्यालय में हमारे तहसीलदार और नायब तहसीलदार साथी जुटे हुए हैं और कल प्रदेश में एकत्रित होंगे। और कल यदि हमारा सरकार के द्वारा कोई हमारी बातों को नहीं सुनी जाएगी तो हम कल यही रणनीति तैयार करेंगे, इसी धरना स्थल पर रणनीति तैयार करेंगे और हम भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर अग्रसर हो जाएंगे। सर, आप लोगों के हड़ताल से कई सरकारी कामकाज ठप हुए हैं, इससे जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता के बारे में आप लोगों ने एक बार भी ये सोचा कि उनको भी तो परेशानी हो रही है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हम जनता के बारे में ही सोच रहे हैं। हमारा पूरा जो फोकस है वो जनता के लिए ही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब तक साधन और संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, हमने रखा ही है संसाधन के बिना काम नहीं। संसाधन सरकार के द्वारा हमको संसाधन उपलब्ध करा दे, पर्याप्त जितनी सेटअप स्वीकृति है उसके अकॉर्डिंग पदस्थापना कर दी जाए, जितने कंप्यूटर की ज़रूरत है, इंटरनेट फैसिलिटी की व्यवस्था है, प्रशिक्षित ऑपरेटर की ज़रूरत है, ये सारे संसाधन यदि उपलब्ध करा दे तो जो है जनता के काम बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। और मैं इसी कड़ी में आपको जोड़ना चाहूँगा, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की जो एक महत्वपूर्ण जो संकल्प है वह है सुशासन। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि छत्तीसगढ़ में हम सुशासन के जो उद्देश्य है, जो मापदंड है, उसको हम पूरा करें। और मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ सुशासन के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमको संसाधन अत्यावश्यक है। हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और जो शासन की जो योजना है, जो नीति है, उसका क्रियान्वयन हम जो है धरातल पर ला सकेंगे। सर, आप लोगों ने हड़ताल से पहले सरकार को ज्ञापन दिया होगा कि हम अपनी 17 सूत्रीय मांग कर रहे हैं, इसको लेकर हम हड़ताल करने वाले। क्या सरकार की तरफ से उस समय आप लोगों से किसी भी तरीका का वार्तालाप किया गया? हमने विभिन्न स्तर पर ज्ञापन दिया है। 23 तारीख को अपने अपने ज़िलों में ज्ञापन दिया और इसके पश्चात हड़ताल के पूर्व माननीय मंत्री जी से भी हमने मुलाकात किया है, उनको ज्ञापन भी सौंपा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है हमारे संघ को कि हम आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके बहुत जल्द आपके लिए सकारात्मक निर्णय लेकर के आएंगे। सर, कल आप लोग पूरे प्रदेश स्तर पर हड़ताल करने वाले हैं। प्रदेश में जितने भी तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, कल आप लोगों की इस हड़ताल में इस स्थल पर पहुंचेंगे। इतनी भारी संख्या में यहाँ पर होगा, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार अब इस बात को सुनेगी या फिर सरकार द्वारा आप लोगों की मांग को नकार दिया जाएगा? हमें पूर्ण विश्वास है और आपके माध्यम से ही पता चल रहा है कि शायद विचार भी हो रहा है और हमको विश्वास भी है संघ को कि कल ज़रूर हमारे लिए कुछ निर्णय लेकर के सरकार के द्वारा लिया जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है। अब देखना होगा कि कल प्रदेश स्तर पर जो हड़ताल तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा की जाएगी, उसको लेकर सरकार इनकी बातें सुनती है या फिर आने वाला समय इनके लिए और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। कैमरामैन नवैस के साथ सिमरन मिश्रा।